अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कशन करना था आप लोगों से। जो एक इस्लाम में जैसे हम जानते हैं हदीस किसको बोलते हैं। हदीस बोलते हैं कि जो हमारे प्रॉफिट, जो हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान से जो बातें निकलती हैं वो हदीस कहलाती हैं। और हमारे जो नबी हैं वो प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, वो पैगंबर मोहम्मद हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी बातें हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और उनकी ज़िंदगी जो है सारे इंसानियत के लिए और सारे मुसलमानों के लिए जो है वो एक आइडियल है। और उनकी बातों को हमें बहुत ही सीरियस तरीके से उसको लेना है। तो अगर हम उनकी बातें अगर हम समझें सीखें तो हमें हमारी ज़िंदगी में बहुत इसके फ़ायदे हमें देखने को मिलेंगे। तो उसमें से एक मैंने हदीस मैं पढ़ा था जिसको मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लोगों में सबसे बेहतरीन वह है जो लोगों के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद हो। तो इसमें मैं दोबारा पढ़ दे रहा हूँ, लोगों में सबसे बेहतरीन वह है जो लोगों के लिए सबसे अधिक फ़ायदेमंद हो, यानी लाभकारी हो। तो इस हदीस का मफ़हूम समझना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस है ये। तो इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फ़रमा रहे हैं कि तुम जितने भी इंसान हो, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वह है जो जिसके ज़रिए जो है इंसानियत को सबसे अधिक फ़ायदा पहुंच रहा है। तो अगर आप किसी भी पोस्ट पर हैं, अगर आप किसी भी मकाम पर हैं, अगर आप अपने इल्म से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने ताकत से, क़ुव्वत से अगर इंसानियत को, कमज़ोरों को, मज़लूमों को जितना अधिक आप फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उतना आप बेस्ट कैटेगरी के इंसानों में आप आएंगे। और इस तरह से इंसानों को जो है ना वो बांटा गया है कि जिस इंसान से सबसे अधिक लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है वो उतना ही बेहतरीन इंसान के कैटेगरी में आएगा। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये पैगाम है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो हम लोगों को मानना चाहिए। तो अगर आप एक जॉब कर रहे हैं कहीं बाहर में, अगर आप अपने फैमिली को या अपने घर वालों को या आपके ज़रिए इंसानों को, अगर आपके कम्युनिटी को अगर फ़ायदा पहुंच रहा है तो आप भी बेहतरीन इंसान के कैटेगरी में आएंगे। और तो इसमें हम समझ सकते हैं कि जिसके पास जितना ताकत है, ऐसा नहीं है कि अगर कोई कमज़ोर इंसान है वो किसी की मदद नहीं कर सकता है। अपने ताकत के हिसाब से, अपने क़ुव्वत के हिसाब से आप जितना आपके अंदर क़ुव्वत है उतना अगर आप मदद कर रहे हैं लोगों की, तो लोगों की मदद करना मतलब आप इसमें आपके घर वाले भी आएंगे, आपके रिश्तेदार भी आएंगे, आपके गांव के लोग भी आएंगे और आपके बाकी जितने भी मज़लूम और गरीब तबका के लोग हैं वो सब इसमें आएंगे। तो आप जिस तरह भी लोगों की मदद कर सकते हैं कीजिए और इस तरीके से आप जो है वो इस हदीस को आप पूरा कर सकते हैं और बेहतरीन इंसान के कैटेगरी में आ सकते हैं। तो आई होप जैसे लोगों को खाना खिलाना और अगर कोई बीमार है तो उसकी मदद करना ख़ुद गर्ज़ी के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, सिर्फ़ अल्लाह सुब्हान व तआला की रज़ा के लिए और इस्लाम को मानने के लिए आप ये कर सकते हैं और एक बेहतरीन इंसान की कैटेगरी में आप आने के लिए ये काम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर किसी की मदद आप कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और इस हदीस को आप दूसरों तक पहुंचाइए ताकि वो भी इस बात को समझें। और ज़िंदगी तो बहुत, असल ज़िंदगी तो आखिरत की ज़िंदगी है। दुनिया की ज़िंदगी तो मतलब आर्ज़ी है, वो एक लिमिटेड साल के लिए है दुनिया ये। तो हमें इसकी ख़ास ख्याल रखना है। और इस्लाम में सिर्फ़ नमाज रोज़ा ही नहीं है, इबादत में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप सुबह जो उठते हैं उस समय से लेकर के सोने वक्त तक भी आप इबादत कर सकते हैं। आप अपनी जॉब कर रहे हैं या अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, आप किसी भी पोस्ट पर हैं, आप गाँव के मुखिया हैं, बीडीसी हैं या कुछ भी हैं, आप अल्लाह की इबादत कर सकते हैं अपने पोस्ट को सही तरीके से निभा करके। अपने आपको जो ज़िम्मेदारी दी गई है वो उसको आप सही तरीके से निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को सही तरीके से पूरा कर रहे हैं, तो आप भी जो है इबादत कर रहे हैं अल्लाह सुब्हान व तआला की और आप उनकी अल्लाह की रिज़ा आप हासिल कर सकते हैं।
अगर आपको सैलरी मिल रहा है ड्यूटी की 8 घंटा की, अगर आप जो है पूरा ड्यूटी कर रहे हैं और उसमें टाइम पास नहीं कर रहे हैं, और जो एग्रीमेंट हुआ है कंपनी से अगर आप पूरा कर रहे हैं और सैलरी ले रहे हैं, तो सैलरी आपकी जायज़ है। और वरना आप जो है इसमें आप इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे हैं, अगर आप उसमें कुछ कोताही कर रहे हैं तो जिस तरीके से भी हो सके आप अपने फैमिली को, अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, अपने गांव वालों को, अपने मोहल्ले वालों को, इंसानों को जिस अपने औकात के हिसाब से, अपनी ताकत क़ुव्वत के हिसाब से आप अगर मदद कर रहे हैं तो आप बेहतरीन इंसान की कैटेगरी में आएंगे। और सबसे बुरा इंसान वो है जो ख़ुदगर्ज़ है, जो सेल्फिश है और एक तरह से बोल ले बख़ील है। पैसा खर्च करने पर वो सोचता है, बहुत सारा चीज़ें सोचता है और वो अपने सिर्फ़ अपने लिए वो जीता है, सेल्फ़ के लिए सिर्फ़ वो जीता है। तो वो इंसान जो है अल्लाह के नज़र में भी बहुत बुरा है और लोगों के नज़र में भी वो इंसान बहुत ही एक नेगेटिव क्वालिटी का आदमी है। वो हम जान सकते हैं, हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत कंजूस होते हैं और वो पैसा खर्च करने पर वो सोचते रहते हैं अधिक, जितना सोचना नहीं चाहिए। तो इस इंसान को भी आप पहचान सकते हैं। तो आई होप आपको जो मैं बताना चाह रहा हूँ आप तक ये बात पहुँच गई हो। और ये हमारी ज़िम्मेदारी है, ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ तो ये कोई ऐसी चीज़ है, मैं कोई मेरे वो काम धाम नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारा काम है। लेकिन ये मुझे लगता है ये हमारी ज़िम्मेदारी है अल्लाह की तरफ से कि जो हदीस जो इंस्ट्रक्शन जो हमारे इस्लाम से निकला हुआ है, हम ख़ुद उसको सीखें, ख़ुद उस पर अमल करें और हम दूसरों तक पहुँचाएँ। और जो मैं बातें बता रहा हूँ, सबसे पहले मुझे दुआ कीजिए आप कि सबसे पहले मैं इस पर अमल करूँ, क्योंकि सबसे पहले मुझसे पूछोगा इस पर, क्योंकि मुझे पहले से पता है ये बात। और आपके लिए भी मैं दुआ करूँगा आपको भी इस पर अमल करने की तौफ़ीक मिले और जिस तरीके से हम हो सके हम जो है इस पर अमल करने की कोशिश करें। बाकी अस्सलाम वालेकुम।